नमस्कार। आज बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला है। उस रिजल्ट पर जब आप नजर दौड़ाएंगे तो बरबस आपके जुबान से निकलेगा, वाह क्या बिहार है। टॉपर करने वाले कौन है? रेहड़ी चलाने वाले का बेटा, सब्जी बेचने वाले की बेटी, किसान का बेटा। मतलब इस परिवेश के बच्चे टॉप किए हैं। जो मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे के परवरिश जिनका हुआ है, अखबार बेचने वाला का बेटा। खुश करने वाली बात है कि भाई बिहार में इस तरीके से इस परिवेश के बच्चे टॉप कर रहे हैं। लेकिन इस रिजल्ट के देखने के बाद काफी लड़कियां टॉप की। सबसे ज्यादा 120 में, मतलब ये 120 में, 120 नहीं सिर्फ 20 में सबसे ज्यादा लड़कियां आई हैं। ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है। गुदरी के लाल टॉप कर रहे हैं, एक सुकून देने वाली खबर है। लेकिन जब आप इस टॉपर की स्थिति को देखेंगे ना, तो बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बाद ये सारे लोग जिस तरीके के परिवेश से आए हैं, कमोबेश उसी तरीके के परिवेश में, मतलब कपड़ा दुकान पर, तो सिलाई मशीन पर, पार्लर की दुकान करके जीवन यापन करते हुए आपको दिख जाएगा। सरकार की बहुत लाभुक योजनाओं, मतलब इस तरीके के छात्रों को आगे पढ़ाई करे, इसके लिए बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं। अब तो आईआईटी की कोचिंग भी सरकार कराती है। लेकिन रिजल्ट यही है कि बिहार बोर्ड से पढ़े हुए लड़के लड़कियां बिहार की परीक्षाओं में भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पा रही है जहां कभी बिहार के बच्चे ऑल ओवर इंडिया के रैंक में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के टॉपर का लिस्ट आप उठा लीजिए। शिक्षक भी बन गया होगा तो बहुत बड़ी बात है। डिप्टी कलेक्टर, बाकी चीज तो छोड़ दीजिए। हाँ, दरोगा सिपाही आपको मिल जाएगा, वो भी यहाँ का टॉपर है ऐसा नहीं होगा। रिजर्वेशन की वजह से भले उनको नौकरी मिल जा रही है, टैलेंट में उस तरीके की चीजें नहीं दिख रही है। बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, जो भी परीक्षाएं बिहार में हो रही, 120 मतलब 1 से लेके 20 के बीच अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए बहुत कम लड़के लड़कियां आपको दिखेंगे। बिहार बोर्ड सिर्फ परीक्षा लेने और रिजल्ट देने की का एक संस्थान बनकर रह गया है। उनके संस्थान से निकले हुए बच्चे भले ही 98%, 97% मार्क्स ला रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर आज वो पहचान बनाने की स्थिति में नहीं है। एक दौर था, बिहार बोर्ड से ही नेतरहाट का एफिलिएशन था ना, आईएएस आईपीएस क्या नहीं दिया है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से पढ़े हुए छात्र उस दौर में बड़ी ऊंचाई पर आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर। बिहार बोर्ड को माना जाता था कि भले उस तरीके का स्कोर ना आए, नंबर नहीं आए जैसा सीबीएसई में आता है, लेकिन टैलेंट सीबीएसई वाले को चुनौती देने वाला रहता था। राष्ट्रीय फलक पर इसी बिहार बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे सीबीएसई वाले को भी और अन्य बोर्ड के से पास बच्चों को चुनौती देते थे। एक तूती बोलती थी बिहार के बच्चों को। लेकिन जिस तरीके से आनंद किशोर नंबर बांटने की फैक्ट्री बनाकर छोड़ दिया है बिहार बोर्ड, ऐसे में क्या कहा जा सकता है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। मतलब इस तरीके की परीक्षा किसी भी बोर्ड के अंतर्गत नहीं होता है। सीबीएसई भी परीक्षा लेती है, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो वो पूछते हैं, सर्टेन। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव भी इस तरीके का नहीं होता है जिस तरीके का बिहार बोर्ड बोलता, सीधा स्ट्रेट।
और यही स्थिति है कि शिक्षक बहाली में भी रिजर्वेशन के बाद 30% 40% बाहर के लड़के लड़कियां बिहार में नौकरी करने के लिए पहुंच गई है। ये जो आप देखते हैं ना कि यूपी की इतनी लड़कियां पहुंची हैं, बहाल हुई हैं, उसका कारण क्या है? पढ़ाई का बेस खत्म हो चुका है। अपने यहाँ पढ़ाई को लेकर जो एक मजबूती प्रदान करता था बिहार बोर्ड, अब सिर्फ नंबर का साधन बनकर आ गया है। नंबर मिल जाएगा, कोई ठोस चीजें नहीं मिलेगी आपको। बिहार बोर्ड सीबीएसई को चुनौती देता था। आज स्थिति यह है कि चुनौती तो दूर की बात है, किसी तरीके से रिजल्ट ले लिया लोग और फिर दूसरे जगह पढ़ने के लिए हाथ पाव पैर फैलाना शुरू करता है, और वहां उसे स्थापित होने में 1-2 बरस लग जाते हैं। जबकि पहले की पढ़ाई में इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस होता था। पता है, इंटरमीडिएट में 8-8 16 गो मैथ हम लोग पढ़ते थे, फिजिक्स में 3-3 फिजिक्स, केमिस्ट्री में 3-3 केमिस्ट्री। मतलब कोई सोच सकता है क्या? इतना भास्ट सिलेबस होता था, और 11th 12th मिलाकर परीक्षा होता था। और वो नहीं है कि 11th के कम क्वेश्चन पूछा गया, बराबर। और भले रिजल्ट में 95%, 98, 99% नहीं आ रहा हो, लेकिन 80% वाले लोग भी जो है पूरे देश में जहां कहीं आते थे, चुनौती देते थे अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों का। इसलिए यह सिर्फ खुश होने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिसमें कुछ खास है, वो बिहार बोर्ड में पढ़ने कहाँ जा रहा है। और आज इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है, जितने टॉपर हैं जरा पता कर लीजिए, उनके स्कूल में उस विषय की पढ़ाई, टीचर और कमरा भी है क्या? सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। जो विद्यार्थी है अपने दम पर रिजल्ट लाया है। जो आप रिजल्ट देख रहे हैं वो विद्यार्थी के खुद के टैलेंट का वो परिणाम है। न बोर्ड का बड़ा योगदान है, न शिक्षकों का बड़ा योगदान है। चले जाए इंटरमीडिएट में, कहीं किसी स्कूल में आपको पढ़ाई होता हुआ दिख नहीं जाएगा। फैकल्टी नहीं है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तो छोड़ दीजिए, आप जितने टॉपर हुए हैं ना, उसका आप सर्वे करा लीजिए। जिस जिस विषय का टॉपर है, उस विषय का सब्जेक्ट का टीचर वहां नहीं है, दावे के साथ कर सकते हैं। उस स्कूल में छात्रों को बैठकर क्लास करने का रूम नहीं है, सारे कहीं न कहीं गांव के आसपास के कोचिंग से पढ़कर आए हुए। इसलिए यह सिर्फ खबर है जिसके सहारे आप सुकून महसूस कर सकते हैं कि बिहार बदल रहा है। सच्चाई यही है कि इस तरीके के टॉपर इंटरमीडिएट के बाद न आईआईटी में दिखाई देते हैं, न नीट में दिखाई देता है, और ना ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं दूर दूर तक दिखाई देता है।